सोचिए, एक सर्द रात, सिर्फ एक रात, क्या वो एक पूरे गांव की सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है? ये कहानी इसी सवाल के बारे में है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर समुदाय क्या होता है, ताकत किसे कहते हैं और हाँ, हम डाकू किसे कहते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन दमदार पंक्तियों से होती है, जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शब्दों से ज्यादा खामोशी का वजन है। एक ऐसी जगह जहां हर चुप्पी के पीछे एक कहानी छुपी होती है। तो कहानी का पहला अध्याय हमारे सामने दो ऐसी दुनियाएं रखता है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एक ही बर्फीली रात उन्हें एक दूसरे के रास्ते में ले आती है। एक तरफ तो है पहाड़ों में बसा एक गांव, यहाँ जिंदगी मौसम के इशारों पर चलती है और सरपंच का हर फैसला पत्थर की लकीर माना जाता है। और दूसरी तरफ है डाकू, जिनका घर सड़कें हैं और जिनका हर दिन बस जिंदा रहने की एक नई लड़ाई है। लेकिन ये दोनों दुनियाएं कितनी भी अलग क्यों ना हो, उस रात एक ही दुश्मन दोनों का दरवाजा खटखटा रहा था और वो थी कड़ाके की ठंड। और इस गांव का जो मुखिया है, सरपंच, वो पहाड़ों के एक ही उसूल को मानता है कि जो चीज आज नहीं दी गई वो कल ब्याज के साथ वसूली जाएगी। ये सोच न सिर्फ उसकी है बल्कि पूरे गांव का नजरिया इसी से तय होता है और यही सोच कहानी के पहले टकराव की वजह बनती है। तो अब कहानी हमें उस पल की तरफ ले जाती है जहां ये दोनों दुनियाएं पहली बार आमने सामने आती हैं। कहाँ? जलती हुई आग के पास, जो उस सर्द रात में शायद उम्मीद की इकलौती किरण थी। डाकुओं का एक झुंड गांव के किनारे आकर रुकता है, लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। न उनके हाथों में हथियार हैं, न चेहरों पर नकाब। वो बस चुपचाप खड़े हैं, ठंड से कांपते हुए, किसी हमलावर की तरह नहीं, बल्कि मदद की आस में आए मुसाफिरों की तरह। सरपंच का सवाल बिल्कुल सीधा था, क्या चाहते हो? पर जो जवाब मिला वो उतना ही गहरा था। बूढ़ा डाकू आसमान की तरफ देखकर कहता है, ठंड काटनी है। इस एक जवाब में कोई लालच नहीं था, कोई धमकी नहीं, सिर्फ एक इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत थी। सरपंच ने कुछ कहा नहीं, बस गांव के बीच जल रही आग की तरफ इशारा कर दिया। ये कोई दावत नहीं थी और ना ही कोई हुक्म। ये तो बस एक हकीकत थी कि आग वहां है और वो सबकी है। सरपंच के इस छोटे से इशारे से ही इन दो दुनियाओं के बीच जमी बर्फ की पहली परत चटक गई। और फिर बिना कुछ कहे इंसानियत की छोटी छोटी लहरें उठने लगी। एक बूढ़ी औरत गर्म पानी का गिलास आगे बढ़ाती है। एक बच्चा आग को जिंदा रखने के लिए उसमें लकड़ी का एक टुकड़ा डाल देता है और एक डाकू की नजर दीवार में लगे एक ढीले पत्थर पर पड़ती है। ये वो पल थे जहां बिना कुछ बोले दोनों तरफ के लोगों के बीच का फासला कम होने लगा था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां बातें पीछे छूट जाती हैं और काम एक नई जुबान बन जाता है। एक ऐसी जुबान जो सब कुछ बदलने की ताकत रखती है। एक डाकू की नज़र गांव की टूटी हुई नाली पर पड़ती है और वो बिना किसी के कहे उसे ठीक करने में लग जाता है। अपने हाथों से उस ठंडी, सख्त मिट्टी को हटाते हुए वो एक ऐसी बातचीत शुरू करता है जिसकी भाषा शब्द नहीं बल्कि मेहनत थी। ये देखकर गांव की एक औरत आग पर पकी रोटियां लेकर आती है और एक ऐसी बात कहती है जो सब कुछ बदल देती है। जो काम करे वो खाए। इस एक वाक्य ने गांव का सदियों पुराना नियम बदल दिया था। अब पहचान नाम से नहीं, काम से तय हो रही थी। और बस देखते ही देखते ये छोटी सी पहल एक सामूहिक कोशिश में बदल जाती है। डाकू और गांव वाले कंधे से कंधा मिलाकर खेतों की मेड़ें मजबूत करते हैं और टूटी हुई दीवारें बना रहे हैं। हम और वे के बीच की जो लकीरें थीं वो अब पूरी तरह से मिट चुकी थीं। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम पड़ाव पर, गांव के लगान को लेकर होने वाला टकराव। ये वो पल था जहां उस एक रात में बनी एकता की असली परीक्षा होनी थी। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि लगान आखिर है क्या। ये सिर्फ एक सालाना टैक्स नहीं है, ये गांव वालों की मेहनत का हिसाब है और उनकी जिम्मेदारी का प्रतीक भी। और इसी लगान पर अब टकराव होने वाला था। टकराव होता है दो अलग अलग तर्कों के बीच। सरपंच कानून की बात करता है, मौसम तो सबके लिए एक जैसा था। लेकिन बूढ़ा डाकू हकीकत की बात करता है, पर जमीन हर किसी की एक जैसी नहीं होती। एक तरफ थे नियम और दूसरी तरफ था अनुभव। और फिर वो बूढ़ा डाकू वो बात कहता है जो पूरी बहस का रुख ही मोड़ देती है।
वो कहता है, अगर आज ज्यादा लिया तो कल ये गांव यही नहीं रहेगा। और ये धमकी नहीं, ये मेरा तजुर्बा है। इस एक वाक्य ने बहस को नियमों से हटाकर जिंदा रहने की लड़ाई बना दिया। और नतीजा, एक ऐसा फैसला जो गांव के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। लगान आधा। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये सरपंच के बदले हुए दिल और गांव की नई सोच का सबूत था। गांव ने अपनी अंदर की लड़ाई तो जीत ली थी, पर अब असली परीक्षा बाहर की दुनिया के सामने होनी थी। चलिए देखते हैं कि अगली सुबह अपने साथ क्या लेकर आती है। अगली सुबह सरकारी अधिकारी आते हैं पूरा लगान वसूलने। उन्हें गांव के बदले हुए माहौल का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन अब सरपंच बदल चुका था। वो बस शांति से कहता है, इस साल लगान आधा है। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी, जिसे पूरे समुदाय की खामोश एकता का सहारा मिला हुआ था। और जब अधिकारियों ने पूछा कि डाकू कौन है, तो पूरे गांव ने एक ही जुबान में जवाब दिया। उन्होंने डाकुओं की पहचान उनके नाम से नहीं, उनके काम से बताई। वो जिसने नाली ठीक की, वो जिसने दीवार बनाई, वो जिसने रात में छप्पर सीधा किया। इस तरह गांव वालों ने अधिकारियों को एक ऐसी हकीकत देखने पर मजबूर कर दिया जो कागजों पर नहीं लिखी होती। तो आखिर में उस एक सर्द रात की कहानी गांव के लिए क्या विरासत छोड़ गई? कौन से नए सिद्धांत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए? गांव के कुछ नए अनलिखे नियम बन गए। पहला, कि तूफान में अपनी छत से पहले पड़ोसी की छत देखनी है। दूसरा, भरोसा ओहदों से नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करने वाले हाथों से बनता है। और तीसरा, कि जो चीजें साझा की जाती हैं वे हमेशा उन चीजों से ज्यादा मजबूत होती हैं जो सिर्फ अपनी होती हैं। यही था उस रात का सबसे बड़ा सबक। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली डाकू है कौन? वो जो लूटता है, या फिर वो जो टूटी हुई चीजों को जोड़ता है और काम को पूरा करता है? ये सवाल हमें अपनी पहचान, अपने काम और न्याय की परिभाषाओं पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।